सब मानते हैं कि एक ईश्वरीय शक्ति, एक अलौकिक अंश हम सब के अंदर समाया है। ईश्वर ही विश्वव्यापी और कण कण वासी है। वह सब जगह है, पर कुछ ऐसी जगह है जहां हम इस दिव्य शक्ति को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं। ये है हमारे तीर्थ स्थल। हमारे देश के अनेकों तीर्थ स्थलों की अनेकों यात्राएं हैं। आज हम चलते हैं वहाँ जहाँ से सृष्टि का संचार हुआ। ये है शिव की नगरी काशी। कहते हैं काशी के हर कंकड़ में शिव शंकर बसते हैं। बनारस, काशी, वाराणसी किसी भी नाम से पुकारो, पर यह सबसे विशेष, सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। काशी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ अलौकिक प्रकाश काश मोक्ष का पथ दिखाता है। दो नदियाँ वरुणा और असी के मध्य बसा होने के कारण इसका नाम वाराणसी पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विष्णु जी और ब्रह्मा जी में बहस चली कि दोनों में कौन बड़ा है। तभी एक विशाल अग्निशिला पृथ्वी को चीरती हुई प्रकट हुई, जिसका ना आदि था ना अंत। गरुड़ पर सवार ब्रह्मा जी उसका ऊपरी छोर ढूंढने गए और विष्णु जी पृथ्वी के अंदर। हजारों सालों तक ढूंढते रहे, पर उन्हें इस ज्योति का कोई अंत नहीं दिखाई दिया। दोनों वापस आए तो शिव जी का प्रकट रूप उस ज्योतिर्लिंग में दिखाई दिया। कहते हैं वही ज्योतिर्लिंग यहाँ विश्वनाथ मंदिर में प्रकट हुआ था। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। सदा वसंतं हृदयारविंदे, सदा वसंतं हृदयारविंदे। भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव शंकर ने हमारे देश के जिन 12 स्थलों पर अवतार लेकर अपने भक्तों को वरदान दिया, वहाँ पर इन ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। गुजरात में सोमनाथ, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, मध्य प्रदेश में ओमकारेश्वर, उत्तराखंड में केदारनाथ, महाराष्ट्र में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश में बाबा विश्वनाथ, महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, झारखंड में बाबा बैद्यनाथ, गुजरात में नागेश्वरम, तमिलनाडु में रामेश्वरम, महाराष्ट्र में घुश्मेश्वरम और मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग विराजमान है। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता। स्वागत करती हूँ आपका अभिव्यक्ति आपकी और मेरी में। आज हम चलते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। वैसे तो काशी बाबा भोलेनाथ का ऐसा दिव्य लोक है जिसे किसी भी परिचय की ज़रूरत नहीं है। यहाँ के दर्शन मात्र से ही मनुष्य को परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। बनारस गंगा नदी के तट पर भारत के उत्तर प्रदेश में बसा एक शहर है। वाराणसी संसार के प्राचीनतम बसे शहरों में से एक है। वाराणसी को मंदिरों का शहर, भारत की धार्मिक राजधानी, भगवान शिव की नगरी, दीपों का शहर, ज्ञान नगरी भी कहा जाता है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन लिखते हैं कि बनारस इतिहास से भी पुरातन और परंपराओं से भी प्राचीन है। गंगा किनारे बसे काशी को भगवान शिव की नगरी और भोलेनाथ को काशी का महाराज कहा जाता है। यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। कुछ तो रहा होगा भारत के अलौकिक मंदिरों और महान शिक्षा संस्थानों में, जिसके कारण ही आक्रमणकारियों ने इसे नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास किए। विश्वनाथ मंदिर को भी आक्रमणकारियों ने कई बार निशाना बनाया, पर वो भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग को नहीं तोड़ पाए। इंदौर की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बाबा विश्वनाथ के इस प्राचीन मंदिर का पुनरुत्थान कराया। मृत्यु, समय और काल से परे भगवान शिव फिर से यहाँ पूजे जाने लगे। शिव की नगरी काशी में महादेव साक्षात वास करते हैं। यहाँ बाबा विश्वनाथ के 2 मंदिर बेहद खास हैं।
पहला विश्वनाथ मंदिर जो 12 ज्योतिर्लिंग में 9वां स्थान रखता है। वहीं दूसरा जिसे नया विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। यह मंदिर काशी विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परिसर में मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर नया तो है, लेकिन इस मंदिर का भी उतना ही महत्व है जितना पुराने काशी विश्वनाथ मंदिर का। कहते हैं यहाँ आकर भोले भंडारी के दर्शन कर जिसने भी रुद्राभिषेक कर दिया उसकी सभी मुरादें पूरी हो जाती हैं, उसके लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। यहाँ भोलेनाथ के साथ 33 करोड़ देवी देवताएं विराजते हैं और पावन माँ गंगा की धारा बहती है। यहाँ आने भर से ही तन मन को असीम शांति मिलती है। नए विश्वनाथ मंदिर की स्थापना की कहानी जुड़ी हुई है पंडित मदन मोहन मालवीय जी से, जो कि हिंदू महासभा के दिग्गज नेता, शिक्षाविद, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, जिन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। कहते हैं एक बार मालवीय जी ने बाबा विश्वनाथ की उपासना की, तभी शाम के समय उन्हें एक विशालकाय मूर्ति के दर्शन हुए जिसने उन्हें बाबा विश्वनाथ की स्थापना का आदेश दिया। मालवीय जी ने उस आदेश को भोले बाबा की आज्ञा समझकर मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ करवाया, लेकिन बीमारी के चलते वे इसे पूरा ना कर सके। तब मालवीय जी की मनसा जानकर उद्योगपति युगल किशोर बिरला ने इस मंदिर के निर्माण कार्य को पूरा करवाया। इस भव्य मंदिर के शिखर की सर्वोच्चता के साथ ही यहाँ का अध्यात्म धार्मिक माहौल दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। विश्वविद्यालय के प्रांगण में होने के कारण खासकर युवा पीढ़ी के लिए यह मंदिर विशेष आकर्षण का केंद्र है। भारत की धार्मिक नगरी काशी में लगभग 84 घाट हैं। ये वो घाट हैं जो पौराणिक काल से मनुष्य को उनके पापों से मुक्त कर जीवन जीने की नई दिशा प्रदान करते आ रहे हैं, जहाँ माँ गंगा अपने पवित्र आंचल के साथ स्वयं विराजमान है। बनारस के सभी गंगा घाट की अपनी एक ऐतिहासिक और धार्मिक कहानी है। मानसिक व आत्मिक शांति के लिए इन घाटों से अच्छा स्थान कोई हो ही नहीं सकता। पर्यटकों के लिए घाट के ऊपरी भाग की सीढ़ियां देखने लायक हैं, जो आज भी अपनी संरचनाओं के द्वारा घाट की सुंदरता पर चार चांद लगाती हैं। यहाँ गंगा आरती का भव्य दृश्य आपके मन को मंत्र मुक्त कर देगा। यहाँ प्रसिद्ध घाटों में अस्सी घाट, दशोमेघ घाट, मणिकर्णिका घाट, आदि केशव घाट, हरिश्चंद्र घाट, तुलसी घाट, चेतन सिंह घाट के साथ राज घाट आदि प्रमुख हैं। हिंदू धर्म में काशी विश्वनाथ का अत्यधिक महत्व है। कहते हैं काशी तीनों लोकों से न्यारी नगरी है, जो भगवान शिव के त्रिशूल पर विराजती है। कहते हैं प्रलय काल में जब पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा, तब भगवान शिव काशी को त्रिशूल में धारण कर इसे लोप होने से बचा लेंगे। मान्यता है कि जिस जगह ज्योतिर्लिंग स्थापित है वह जगह का कभी लोप नहीं होता और जस का तस बनी रहती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम 2013 के उत्तराखंड में आई आपदा को देख सकते हैं। इस आपदा ने सब कुछ पलट कर रख दिया, परंतु केदारनाथ धाम जस का तस बना रहा। अचानक से आई एक विशाल शिला मंदिर की रक्षा में जैसे आ खड़ी हुई हो। ये कोई चमत्कार से कम नहीं, जिसे देख लोग आश्चर्य में पड़ गए थे। अगर पूरी सृष्टि को समझना हो तो अविनाशी शिव को समझें, जिसका ना आदि है ना अंत, जिसकी ध्वनि में ही ब्रह्मांड के सभी शब्द व्याप्त हैं, जिसमें संपूर्ण सृष्टि और सृष्टि के सभी रहस्य समाये हैं। उसी महाएकाकी को हम काशी विश्वनाथ के नाम से पूजते हैं। काशी मात्र एक यात्रा नहीं, बल्कि एक धार्मिक और आध्यात्मिक विश्वास की एक यात्रा है, जिस यात्रा को कर आदि शंकराचार्य, संत एकनाथ, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, गोस्वामी तुलसीदास जैसे बड़े महापुरुषों ने भी अपने आप को धन्य समझा। जिस विश्वनाथ मंदिर के दर्शन के लिए संसार के सभी व्यक्ति इच्छुक रहते हैं, उस भोलेनाथ को हम सत सत नमन करते हैं। काशी पर आधारित हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
चलते चलते बस काशी के विषय में इतना ही कहूँगी। यहीं से शुरू हुई जिंदगी, यहीं मोक्ष पाना है। यह शिव की काशी है, अब और कहाँ जाना है। धन्यवाद।